हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आपने हमारा पिछला जो लेटर राइटिंग से संबंधित वीडियो था उसको ध्यान से देखा होगा और आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने के तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लेटर राइटिंग के समय हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये गलतियां हम करेंगे तो हमारा सही लेटर होने के बाद भी नंबर कट जाएंगे। हालांकि कुछ बातों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इनके लिए एक स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन कौन से हमें गलतियाँ नहीं करनी होंगी। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए और ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए जिनसे कि आप नंबर कटने की जो दिक्कत है उससे बच सके। तो आपको क्या क्या करना होगा ये आज हम लेटर राइटिंग की मिस्टेक से संबंधित इस वीडियो के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बोर्ड एग्जाम में जो लेटर राइटिंग का पोर्शन आएगा वो सेक्शन बी में आएगा। तो सेक्शन बी में जो लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे उसमें 3 तरीके के लेटर काम में आएंगे। आपको पता है 3 तरह के लेटर कौन कौन से हैं। पहला है फॉर्मल लेटर जिसको औपचारिक पत्र भी बोलते हैं, दूसरा है इनफॉर्मल लेटर जिसको अनौपचारिक पत्र भी बोलते हैं, और तीसरा है ईमेल्स। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में क्लियरली आपको बता दिया था कि इनका मतलब क्या होता है, ये कहाँ उपयोग में आते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा लेटर के लिए तो इन 3 में से कोई 2 लेटर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो इनफॉर्मल और फॉर्मल का क्वेश्चन आ जाएगा, या फॉर्मल और ईमेल का आ जाएगा, इनफॉर्मल या ईमेल का आ जाएगा। तो किन्हीं भी 2 लेटर से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब आगे हम ये देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। पहली चीज कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक लेटर एक निश्चित फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फॉर्मेट बताया था लेटर्स का, तो सभी लेटर, ये जो तीनों तरह के लेटर हैं, इनका सबका एक निश्चित फॉर्मेट है। तीनों लेटर्स का फॉर्मेट एक दूसरे से अलग होता है। ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि हम एक ही फॉर्मेट में तीनों लेटर नहीं लिख सकते हैं, तीनों का फॉर्मेट अलग होता है। हाँ, कुछ चीज़ें दोनों में बिल्कुल कॉमन होती हैं जो दोनों लेटर्स में हमें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, किसी भी लेटर को लिखते समय उसमें जो एड्रेस आ रहा है या फिर डेट आ रही है या सैल्यूटेशन आ रहा है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ रहा है, तो उन सब के बीच में हम कोमा या फुल स्टॉप जैसे विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अक्सर क्या करते हैं हम कि एड्रेस लिखते समय कोमा लगा देते हैं बीच में, जहाँ एड्रेस पूरा हो रहा है वहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, या फिर डेट लिख रहे हैं तो डेट के बीच में कोमा लगा देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हमने कहीं गलती से कोमा या फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर हमारा नंबर कटना निश्चित है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो एड्रेस को लेकर है। देखिए, एड्रेस जब हम लिखेंगे तो उसमें सबसे खास बात ये ध्यान में रखनी है कि एड्रेस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लैंग्वेज में लिखना है, कैपिटल ABCD में लिखना है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक छोटा सा एड्रेस लिख रखा है, बसंत विहार, जयपुर, राजस्थान। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, बसंत का B कैपिटल है और विहार का V कैपिटल है, जयपुर का J कैपिटल है, राजस्थान का R कैपिटल है। तो जितने भी शब्द आएंगे एड्रेस में, चाहे वो गली का नाम आ रहा है, मकान का नाम आ रहा है, मोहल्ले का नाम आ रहा है, कॉलोनी का नाम आ रहा है, कोई भी जो भी एड्रेस आ रहा है अपना, उसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हमें कैपिटल रखना है। ये विशेष ध्यान में रखने की बात है। इसके बाद में डेट को लेकर भी एक पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। पिछले वीडियो भी मैं इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से ये बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर आपने गलत किया तो आपके नंबर जरूर से कट जाएंगे। तो डेट हम कैसे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर मंथ का नेम लिखेंगे और फिर ईयर
लिखेंगे। ये फॉर्मेट ही हमें लिखना है। सबसे पहले दिन आएगा, यानी कि जो तारीख है वो तारीख लिखनी है। उसके बाद महीने का नाम लिखना है हमें अंग्रेजी के अक्षरों में। उसके बाद में ईयर लिखना है, न्यूमेरिक में, संख्याओं में ईयर हमें लिखना पड़ेगा। जैसा आपको एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है, 30 जनवरी 2023 की डेट मैंने यहाँ लिखी है। तो देखिए 13th लिखने के बाद जनवरी हमने लेटर्स में लिखा है, फिर न्यूमेरिक में ईयर हमने लिखा है। तो डेट वाले पोर्शन का आप विशेष ध्यान रखें, ये गलती आप ना करें। हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि एप्लीकेशन अगर हमें लिख रही है, एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर्स में आती है, हमने पिछले वीडियो में ये बात देखी थी। तो उसको लिखते समय सब्जेक्ट कंपलसरी है लिखना, कंपलसरी है इसको, ये आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा। कई बार मैंने कुछ जगह देखा है कि सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, सब्जेक्ट लिखना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि इनफॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज है वो आप सिंपल रखें, और फॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करें, जिसमें हमें लिमिटेड वर्ड्स के साथ अपनी बात को क्लियरली लिखना होता है। तो ये कुछ टॉपिक थे जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम लेटर राइटिंग में अपने नंबर अच्छे से अच्छे ला पाएँ। तो ऐसे ही गलतियों को आप अपने आप को करने से उन गलतियों को रोक सकते हैं। साथ में आप इस चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियो और प्राप्त करेंगे आगे भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस चैनल से जुड़ें। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और आप ऐसे वीडियो देख करके सीखते रहें। साथ में अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उस वीडियो को आपके सामने पेश करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज के जो टॉपिक थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इन छोटे छोटे टॉपिकों की वजह से आप अपने नंबर खोने से बच जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।